हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वह है वनपाल के जो मैथ का टॉपिक है। और उस मैथ के टॉपिक में जो आपके मैथ का जो वेटेज रहने वाला है वनपाल के अंदर, उसकी अपन बात करेंगे 2026 की भर्ती के अंतर्गत। इसको अपन पूरा समझेंगे और देखेंगे किस तरह से किस टॉपिक से कितने एमसीक्यू बनने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आपके इस पेपर में आने वाले हैं। तो मैं बात करूं वनपाल की, तो वनपाल का जो पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का है। यानी क्वेश्चन की संख्या करें तो भी 100 है और मार्क्स की संख्या की बात करें तो भी 100 है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। कितने का होगा? एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए उस मैथ का कितने प्रतिशत वेटेज रहने वाला है, तो मैं अगर बात करूं 20 से 25% मैथ का वेटेज रहने वाला है। तो आइए अपन देखते हैं वनपाल के अंदर मैथ का वेटेज को देखेंगे। किसको देखेंगे? मैथ के वेटेज को देखेंगे और समझेंगे कि उसमें कितना मैथ का वेटेज वेटेज क्या रहने वाला वनपाल 2026 की भर्ती के अंतर्गत। मैं बात करूं वनपाल में मैथ्स के मार्क्स आमतौर पर इस तरह होते हैं। यानी किस तरह से किस टॉपिक से कितने आएंगे, इस लाइन का कहने का मतलब ये है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से रहने का तात्पर्य यहाँ ये है। अगर मैं बात करूं कुल प्रश्नों की संख्या, तो 20 से 25%। मैंने कहा था आपको कि 20 से 25% रहने वाला है। तो आप समझ चुके होंगे 100 का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 20 से 25, और 20 से 25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मैथ के सवाल ही देखने को मिलेंगे 20 से 25। प्रत्येक प्रश्न के अंक की बात करूं, प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स होगा, मार्क्स लेवल अगर मैं बात करूं तो वह एक नंबर। यानी प्रत्येक क्वेश्चन का अपन को एक नंबर मिलेंगे। और मैथ के अंदर आप 20 से 25 मार्क्स ला सकते हो, 25 अंक प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें यह बात होगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मैथ तो बहुत बड़ी है, लेकिन वनपाल के लिए कौन सी उपयोगी है। तो इन तमाम चीजों को अपन ध्यान में रखते हो आपके मैं वनपाल को यहाँ पर मैथ का जो सिलेबस है उसको पूरा डिस्कस करूंगा, तो आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं कुल मार्क्स, तो मैथ के अंदर कुल मार्क्स मैथ्स के कितने रहेंगे? 20 से 25 अंक रहेंगे। पूरा पेपर की बात करें ओवरऑल कुल प्रश्न कितने हैं? 100 हैं। अगर कुल अंक की बात करूं मार्क्स, तो वह कितने हैं? 100 हैं। ये बात जो मैं समझा चुका हूं। अगर घंटे की बात करें, कितने घंटे का पेपर होगा? जो पूरा पेपर है, पेपर पूरे पेपर की बात करें तो वह 2 घंटे का रहेगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखने का। पूरा पेपर का जो समय रहेगा, समय वह कितने रहेगा? 2 घंटे। आसान भाषा में कहें, यानी लगभग अपन आसान भाषा में कहें तो मैथ्स का लगभग 20 से 25% पेपर का वेटेज रहने वाला। तो इन चीज पे ध्यान रखना कि यानी 100 में से आपको 20 से या तो 20 क्वेश्चन या 20 से 25 के बीच में आपको क्या देखने वाले हैं? प्रतिशत में इसके क्वेश्चन देखने वाले। प्रतिशत में कहो कैसे भी कहो, ये प्रतिशत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 100 पर ही हो रही है काम ही अपना, इसीलिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, या मार्क्स में कहे तो भी ये चीज ही होगी। यानी अगर आपने मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर ली तो सिलेक्शन में बहुत मदद मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये कि 20 से 25% का वेटेज अगर मैथ रखता है और अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हो, स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य यहाँ ये कि मजबूत कर लेते हो, तो आपको यहीं से सिलेक्शन बहुत मदद मिलेगी। यानी सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और स्ट्रेटेजी की बात करें तो टारगेट रखो 20 में से कम 15 से 18 सवाल सही होने चाहिए। ये अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, माना कि आपके 20% मैथ का पेपर बन गया। कितने प्रतिशत? मैथ का पेपर 20% का बन गया, और उसमें से कम कितने करने चाहिए? 15 से 18 क्वेश्चन तो सही करने ही हैं आपको किसी भी हालत में। और इससे आपका स्कोर स्ट्रांग बन जाएगा। यानी आपका जो स्कोर है वह क्या बन जाएगा? स्ट्रांग बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा। आगे अपन बात करते हैं और समझते हैं वनपाल मैथ्स टॉपिक वेटेज की बात हो रही है। इसमें वनपाल मैथ्स
वेटेज की बात करेंगे, इसमें आप क्या देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, टॉपिक्स कौन कौन से, 20 से 25 लगभग हैं, 20 से या 20 या 25 के आसपास इसके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, परसेंटेज के सवाल 2 से 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 या 3 सवाल किसके मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे। आगे अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ व हानि की मैं बात करूं, 2 से 3 इसके भी मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो अपन ने पढ़ चुके हैं इसके भी 1-2 सवाल देखने को मिलेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 1-2 सवाल, यानी 1 सवाल या 2 सवाल, 2 या 3 ऐसे सवाल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के देखने को मिलेंगे। टाइम एवरेज यानी समय और कार्य, ऐसे सवाल आपको देखने को मिला है। एक कार्य इतने दिन में पूरा करता, बी इतने दिन बाद छोड़ के चला जाता। इस प्रकार के जो भी सवाल हैं वह आपको कितने दिन में कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वह 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी समय चाल दूरी के भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं अनुपात समानुपात की बात करूं तो वह भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और औसत की बात करें, एवरेज यानी एवरेज वाले सवाल होते हैं, एवरेज वाले भी सवाल हर एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, तो इन पर भी आपको क्या करना, फोकस करना है। तो एवरेज वाले जो सवाल हैं उनका भी वेटेज 1 से 2 प्रश्नों का रहेगा। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से बात करें 2 से 3 रहेगा। 2 से 3 कैसे रहेगा, जैसे कि संख्या पद्धति में अभाज्य संख्या पूछ लेंगे कुछ भी, और ऐसे संख्या होंगी जिसमें आपको पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, तो इस तरह से इसका भी वेटेज बहुत अच्छा रहने वाला है। मिक्स संख्या जो होगी, मिक्स में जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। एक परसेंटेज का रहेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा, टाइम वर्क रहेगा, अनुपात समानुपात का रहेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी समय चाल दूरी, समय चाल दूरी यानी टाइम स्पीड और डिस्टेंस, इसका ये रहेगा। तो अपन ने ये मैथ का जो सिलेबस था उसको पूरा पढ़ लिया है और आपको भी समझ में आ चुका होगा। तो आपको ये मैथ का जो पूरा टॉपिक है वनपाल के अंदर 2026 की भर्ती में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैं आपको आशा व उम्मीद रखता हूँ कि ये पूरा समझ में आ चुका होगा। इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई भी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से आपको छोड़ने हैं। क्या होता है कि सबसे पहली बात होती है कि आपको उस टॉपिक का विश्लेषण करना, वो नहीं करते तो आगे की स्ट्रेटेजी का कोई मतलब भी नहीं होता। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ऐसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।